तो गाइज अगर आपने अपना विंडोज का डिवाइस 2019 के बाद परचेज किया है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, फ्यूचर में आपका डेटा लॉस हो सकता है या फिर आप एक बहुत बड़े डेंजर में फंस सकते हैं। तो ये वीडियो है एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर के बारे में जिसका नाम है डिवाइस एनक्रिप्शन, जो कि बिटलॉकर एनक्रिप्शन के नाम से फेमस है। अब इस बिटलॉकर एनक्रिप्शन को समझने के लिए हमको लगभग 10 साल पीछे जाना होगा। तो 2015 में जो है TPM 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो ये एक सिक्योरिटी चिप होती है जो आपके सिस्टम को हार्डवेयर लेवल पे सिक्योर करती है। लेकिन उस टाइम जो है TPM 2.0 जो है वो सिर्फ एक्सपेंसिव डिवाइसेस में मिलता था। जस्ट लाइक आप कोई हाई एंड पीसी बिल्ड करवा रहे हैं या फिर कोई आपने एक्सपेंसिव लैपटॉप परचेज किया है तो उसके साथ मिलता था, या आपके सभी सिस्टम के साथ नहीं मिलता था। सभी सिस्टम के साथ आपको TPM 1.2 भी मिलता था और 2.0 भी मिलता था। तो अब हम इस TPM 2.0 की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो बिटलॉकर है ना, उसने स्टार्टिंग से 3 परमिशन मांगी है डिवाइस अगर उसको ऑन करना है तो। ठीक है, तो पहला तो है आपकी विंडोज एक्टिवेट होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरा है उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, और तीसरा है उसमें TPM 2.0 होना चाहिए। तो ये जो TPM 2.0 है, इसकी वजह से ही 2015 के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको 2019 इसलिए बोला था बिकॉज 2019 के जो बाद के सिस्टम है, मार्च 2019 के बाद के डिवाइस, अब ये हर डिवाइस के साथ आ गया है TPM 2.0। इससे पहले जो था मार्च 2019 से पहले, उसमें डिवाइसेस जो है उसमें TPM 1.2 भी आ रहा था, लेकिन मार्च 2019 के बाद में TPM 2.0 सब डिवाइसेस में आने लग गया। अब इसके आने से जो 2 कंडीशंस थी ना, वो तो पहले से ही फुलफिल चल रही थी। आपका विंडोज एक्टिवेटेड है, आपका अकाउंट लॉगिन है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है TPM 2.0 वाली, इसके आते ही बिटलॉकर जो है वो ऑटोमेटिकली साइलेंटली आपके सिस्टम में ऑन होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसके साइलेंटली ऑन होने से ये हो गया कि जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनके सिस्टम में भी ये ऑन है। बेसिकली ये जो बिटलॉकर फीचर है ना, ये वैसे तो बहुत अच्छा फीचर है। इसके फायदा ये है कि अगर आपका सिस्टम जो है, अगर वो कोई चोरी कर लेता है, ठीक है, तो आप क्या है, चोर क्या करेगा, आपके सिस्टम में से डिस्क को बाहर निकालेगा। डिस्क को बाहर निकाले किसी भी सिस्टम में, अगर उसको आपका पासवर्ड वगैरह नहीं पता है तो वो डिस्क को ही निकालेगा। डिस्क को निकाल के दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करेगा और आपका जो भी डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर लेगा या फिर उसमें से निकाल लेगा। लेकिन बिटलॉकर के आने से ये हो गया है कि अब अगर वो आपके सिस्टम में से डिस्क को निकालेगा, निकालते ही उस पर ऑलरेडी बिटलॉकर लगा हुआ है, वो एनक्रिप्ट हो चुकी है डिस्क, तो वो किसी और सिस्टम में जैसे ही उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करते उसमें बिटलॉकर रिकवरी की का मैसेज आ जाएगा। तो उसमें जो है उसके पास रिकवरी की है नहीं, तो एट द एंड वो फॉर्मेट ही करेगा डिस्क को। वो एक अलग बात है कि हार्डवेयर लेवल पे वो लैपटॉप को सेल कर देगा, जो भी वो करेगा, लेकिन मैं डेटा लेवल पे बात कर रहा हूँ कि डेटा लेवल पे वो आपको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, नहीं आपका कोई डेटा लीक कर सकता है वो। अब इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये आ गया कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और किसी रीजन से वो अपनी साइड से हार्डवेयर चेंज कर लेते हैं, जैसे मदरबोर्ड चेंज हो गया या फिर कुछ उन्होंने डिस्क वगैरह नहीं अपग्रेड करा ली, तो उनके सिस्टम में ऑन करते बिटलॉकर आ गया। अब उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर ये ऑन ऑटोमेटिकली कैसे है? ना तो मेरी कोई परमिशन आई है, ना ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आई थी कि सर ये ऑन है आपके सिस्टम में, ऑफ कर लो ऐसा कुछ। तो देखिए, इसमें जो थर्ड कंडीशन थी TPM 2.0 वाली, वो 2019 के बाद ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई है। तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप इसको मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं अगर आप यूज नहीं करते हैं तो, लेकिन बहुत से लोग इसके लिए अवेयर ही नहीं है कि ये अपने सिस्टम में है क्या, उनको इस फीचर के बारे में नहीं पता है। तो अब फीचर के बारे में पता नहीं होने से जब वो हमारे सामने किसी नेगेटिव कंडीशन में आएगा तभी हमको पता लगेगा, राइट? जैसे कि मेरे सिस्टम में मैंने मदरबोर्ड चेंज करवाया, बिटलॉकर आ गया, अब मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो अब जब मेरे को इसकी प्रॉब्लम आ जाएगी सिस्टम में, तब मैं उसके बारे में सर्च करूंगा, और सर्च करने पे मुझे एक चीज का डाउट आएगा कि ये ऑन क्यों है मेरे सिस्टम में। तो इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई थी 2015 से लेकर 2019, ये 4 सालों के अंदर जो है ये मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते थे हम। पहले ऑन नहीं आता था, लेकिन 2019 के बाद अब आप सिस्टम में जैसे विंडो इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, सीधा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और आपको तब तक ये पता नहीं लगेगा जब तक या तो आप मेरी वीडियो ना देख ले या फिर आपको ये किसी रीजन से आपके सिस्टम में आपको शो कर जाएगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रहा हूँ कि जो लोग अवेयर नहीं है उनके साथ आप इसको शेयर कर दे, बिकॉज ये 2019 के बाद हर सिस्टम के अंदर है। अगर आपका भी कोई लैपटॉप है, सही चल रहा है, सब कुछ सही है, तो भाई अभी जाकर देख लो, बिटलॉकर चाचा मैनेज बिटलॉकर सर्च कर लो या डिवाइस एनक्रिप्शन करके सर्च कर लो, मिल जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जिसका डेटा वो बहुत ज्यादा लैपटॉप में रखता है, ठीक है। सो गाइज, होपफुली आपको अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है इससे रिलेटेड तो जस्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो रिकवरी की से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको टेक रिलेटेड वीडियोस पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाता रहता हूँ वीडियोस। सो थैंक यू, बाय बाय।